हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। परीक्षित जी जाइए, आप पूजन करिए। हाँ, पहले परीक्षित जी पूजन करेंगे श्री सुखदेव जी महाराज का, और इसके बाद जिस भक्त को भी करना है वो कर सकता है पूजन, क्योंकि सातों दिन जैसी कथाएं उसी प्रकार आप लोग झांकी का दर्शन भी करेंगे। जो कथा होगी उसी कथा की झांकी का दर्शन, क्योंकि मुख्य मुख्य कथाओं की जो झांकियां हैं उन्हीं का दर्शन कराया जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। कियं प्रभजन्तमनपेतमपेत कृत्यं त्वयपायनो व्राकातर्वाजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्कोऽभिनेदोस्तं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। वैसे द्वैपायन माने हैं व्यास। आगे आगे दौड़ रहे हैं और पीछे से महाराज व्यास जी लगे और कह रहे हैं कि पुत्र लौटा, पुत्र लौटा, पुत्र लौटा। पुत्र पुत्र कहने के लिए जा रहे थे तो इनके मुख से निकल गया महाराज पुत्रेति तन्मया दया तर्वो अपने दुष्टम। और आगे जाकर के तर्वो माने वृक्षों में जाकर के छुप गए। वृक्षों में जाकर के छुप गए। और जैसे ही श्री व्यास जी महाराज वृक्षों के पास में पहुंचे तो व्यास जी महाराज रोक लिया। काय के नाम आप लोग ना चलाओ, हम बताए थे चैनल कर लीजिए, आप सब दिखाई दे मोबाइल और डाटा खराब हो जाए। सीधी चैनल लाइक करना, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। आज हम बता देंगे कि चैनल का क्या नाम है, आप लोग अपनी लाइव कथा देखिए। तर्वो माने वृक्षों ने व्यास जी महाराज से एक प्रश्न किया। वृक्ष कहने लगे कि व्यास जी आप ये बताओ कि हम किस जात के हैं और आप किस जात के हैं। तो वृक्ष कहने लगे कि महाराज आप चलते हो, फिरते हो, बोलते हो, खाते हो, पीते हो, आप हो चेतन और हम हैं जड़। तो वृक्ष कहने लगा कि महाराज सबसे अच्छा तो बोले चेतन से अच्छा होता है जड़, बोले जड़ होता तो अच्छा होता है। तो सुनिए, एक आम का वृक्ष कहने लगा कि प्रभु आप ये बताइए कि आम का वृक्ष इसे आप माता मानते हो या पिता मानते हो? तो उसने कहा कि हम माता भी मानते हैं और पिता भी मानते हैं। बोले आम के वृक्ष में जब फल आता है तो बोले फल क्या है? बोले फल है इनके पुत्र। तो बोले आम के जब फल पक जाते हैं तो रास्ते से जो भी निकला और उसे आम का फल खाना है तो उसने नीचे से एक डीला उठाया और डीला मार दिया। तो एक फल के बदले में हम उसे किसी को एक फल देते, किसी को दो देते हैं, किसी को 3 देते, किसी को 4 देते हैं। धीरे धीरे सारे फलों का दान कर देते हैं। एक भी बालक अपने पास में नहीं रख पाते। हम जबकि जड़ है और सारे पुत्रों का मैंने दान कर दिया और आप चेतन होकर के एक पुत्र को तुम त्याग नहीं कर पा रहे, कैसे तुम चेतन हो? इससे तो अच्छा है जड़। क्यों? परम पिता परमात्मा की कृपा से, उस नारायण की कृपा से, उस इष्ट की कृपा से एक बालक तुम्हें मिला है। और वो बालक कैसा? बोले जग का कल्याण करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए वो बालक का जन्म हुआ है और ऐसे बालक का तुम त्याग नहीं कर पा रहे, कैसे तुम चेतन हो? इससे तो अच्छा है कि हम जड़ हैं। तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता हमारे व्यास असंतुष्ट मन से बैठा है, असंतुष्ट मन से बैठा है। तो नारद बाबा ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। नारद बाबा कहने लगे कि जानते हो व्यास जी असंतुष्टि का कारण क्या है? कि तम सुखमासीनम उपासीनम ब्रह्मशपा
देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणा पाणी स्तंभनवा। वीणा पाणी नारद कह रहे कि आप मेरा वचन सुनिए कि एवं निशम भगवन देवर्ष जन्म कर्म चा भूया अप्रक्षितम ब्रह्मन् व्यासा सत्यवती सुता। कहा कि है सत्यवती पुत्र व्यास एक समय की बात, अगले जन्म में मेरा नाम नारद था और मेरे घर में कुछ संत भगवान आए। जब संत आए तो हमारी माता गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई थी। वो भिक्षा मांगने के लिए माता गई तो हमने जाकर के माता को सारी बात बतलाई। तो माता दौड़ करके आई और माता ने उन संत महात्माओं के लिए भोजन बनाया, संत के लिए भोजन बनाया और थाली में परोसा और संत महात्मा ने भोग लगाया और भोजन किया। तो जो थाली में जूठा भोजन बच गया था वही नारद कहने लगे कि हमने पान कर लिया। अब तो महाराज मेरा मन, मेरी बुद्धि बदल गई और जब सुबह संत चलने लगे तो हमने संतों के पैर पकड़े और कहा कि महाराज हम भी संत बनना चाहते हैं, हम भी बाबा बनना चाहते हैं। तो संत कहने लगे कि अगर तुम्हें वास्तव में संत बनना है, अगर तुम्हें बाबा बनना है तो पहले तुम अपनी माता से आज्ञा लो, इसके बाद में तुम संत बन जाना। तो संसार में ऐसी किसकी माँ है जो अपने पुत्र से कह दे कि तुम जाओ बाबा बन जाओ, तुम संत बन जाओ? कोई माँ नहीं। तो नारद बाबा कह रहे कि संत तो चले गए लेकिन अब मेरा मन नहीं लगता, रात दिन बस यही सोचते हैं कि कब हम बाबा बन जाए, कब हम संत बन जाए। एक दिन की बात नारद जी कहने लगे कि भगवान विष्णु के हम मंदिर में और मेरी माता दोनों अर्जी लगाने के लिए गई। पहले मेरी माता ने अर्जी लगाई, क्या कह रही कि महाराज कि कब बालक पर हो जाए ओ घर बहु बटुआ सीला। माता जी ने अर्जी लगाई कि कब मेरा बालक बड़ा हो, वो घर में बहू आए, हम इसका विवाह कर देंगे, हमारा काम धंधा सब छूट जाएगा। ये नारद की माता की भाव है। और नारद जी क्या कह रहे? नारद जी कह रहे कि कभी अम्मा मर जाए और हमें बाबा हो जाए। नारद जी कह रहे कि कब मेरी माता जाए, ऊपर पहुंच जाए और हम बाबा बन जाए। तो पुकार किसकी सुनी? बोले पुकार सुनी है नारद की माता की। क्यों? नारद की माता के अंदर स्वार्थ था और नारद के अंदर कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव है कि माता जी चली जाएगी तो तुरंत हम भगवान का भजन करेंगे। एक दिन की बात कि एकात्मजा में जननी, मेरी माता गाय दुहने के लिए जा रही थी, हाथ में बाल्टी लिए, रास्ते में काला सर्प पड़ा था। उस काले सर्प की पूंछ पर माता का पैर पड़ गया। उस काली नाग ने माता की पूंछ डंस मार दिया। माता के पैर में जब डंस मारा तो माता का शरीर निर्जीव हो गया। नारद जी ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। माता का अंतिम संस्कार करने के बाद में नारद जंगल में चले गए, भजन किया, लेकिन महाराज दर्शन नहीं दिया। भगवान ने दर्शन नहीं दिया तो आकाशवाणी हुई कि नारद जब अगला जन्म तुझे मनुष्य योनि में मिलेगा तभी तुझे दर्शन मिलेगा। तो अगला जन्म पुनः नारद को मनुष्य योनि में मिला। तो नारद बाबा को आकर के भगवान ने दर्शन दिया। जया जय शब्द नया शब्द करते हुए नारद बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद में नारद ने भक्त और भगवान का प्रसंग बोला है। व्यास जी से कहा कि जब तक तुम भक्त और भगवान का प्रसंग नहीं लिखोगे तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। बोले भक्त और भगवान का प्रसंग मेरे पास नहीं है। बोले हम बोल रहे, आप लिखिए कि परीक्षितो अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापिनम् सांसां च पाण्डुपुत्राणां भक्षय कृष्ण कथोदयम्। निवेदन किया कि महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। जन्म के बाद में बोले कर्म की कथा आती है। कर्म के बाद में माने तक्षक नाग ने क्यों डस लिया। बोले गोविंद भगवान के
कृष्ण